धरा की सुंदरता संतों की साधना से है। यह राष्ट्र की सुरक्षा सैनिकों की शूरवीरता से है और ये धरती का गौरवशाली इतिहास शिक्षादाता शिक्षकों से है। चलिए सुनते हैं यहाँ के हित चिंतक आदर्श शिक्षकों का राष्ट्र संचालक योगदान। हिंदुस्तान की दिव्य धरा अनवरत दिन दोगुनी और रात चौगुनी ज्ञान की गंगा से शुद्ध होती आई है, शुद्ध हो रही है और शुद्ध होती ही रहेगी। यह ज्ञान की गंगा को शुद्ध, स्वच्छ, सुरक्षित रखने का कार्य यहाँ के शिक्षकों ने अनेक रीति से किया है। यह धरती ने केवल ऐतिहासिकता और विविध विकास से विख्याति अर्जित नहीं करी, किंतु युग युग को सतयुग करने के लिए एक उच्च दीर्घ दृष्टि वाले शिक्षकों का अवतरण कराया है। एक सच्चा शिक्षक सारी सृष्टि का सर्जन करता है। वह राजा का नियंत्रण हो या हित चिंतक की दूरदर्शिता हो, सारा जीवन संदेश, सारा लोकतंत्र, सारा लोक व्यवहार एक सच्चा शिक्षक ही दे सकता है। जीवन का लक्ष्य, जीवन को जीवन करके जीवन जीने की सार्थकता एक सच्चे शिक्षक ही दे सकते हैं। ये धरती ने द्रोणाचार्य जैसे यशस्वी शिक्षक का सत्कार किया और आचार्य चाणक्य जैसे तेजस्वी शिक्षक को वरदान दिया। हिंदुस्तान ये वह राष्ट्र है जहां शिक्षा को जीवन का सर्वश्रेष्ठ अलंकार कहा गया है। हिंद निवासियों का शिक्षण व संस्करण जननी की कोख से ही और स्वजनों से ही शुरू हो जाता है। घर के सुंदर व्यवहारों से, वाणी विलास के रुचिकर व्यवहारों से और अन्योन्य सेवा सहाय के संस्कारों से शिशु शिक्षित होते जाता है। जल्दी उठना, अनुशासित रहना, नैतिक जीवन जीना, ऐसी अनेक शिक्षाओं से शैशव काल का विकास होता है। शिशुकाल दौरान स्वजन स्नेहीजन आदर्शदायी कहानियां सुनाते हैं, जो कहानियां केवल श्रवण का आनंद ही नहीं, जीवन को आदर्श देती है। वह कहानियां स्नेह, शील, सत्व जैसे सद्गुणों का वास कराती है। जरा याद कीजिए, वह जगरानी देवी ने देश राग, राष्ट्र राग जगाकर चंद्रशेखर आजाद जी को आदर्श व्यक्ति कर दिया। वह शारदा देवी ने शांति, विरक्ति की सीख देकर रविंद्रनाथ टैगोर जी को उच्च व्यक्ति कर दिया। वह अघोरीनाथ जी ने शिक्षा, साहित्य रुचि जगाकर सरोजिनी नायडू को अद्वितीय कर दिया। वह करसन जी तिवारी जी ने सत्य दिखाकर दयानंद सरस्वती जी को उच्च स्थान दिलाया। वह देवी ने विवेक, वीरता, तार्किकता सिखाई तो विवेकानंद जी जैसा उच्च व्यक्तित्व हुआ। वह स्नेही ने युद्ध कौशल सिखाया तो झांसी की रानी ने नव इतिहास सर्जन किया। अरे याद कीजिए वह आई जीजा देवी को कि जिन्होंने छोटे से शिवा को शैशव काल से ही शूरवीरता के आदर्श दिए और स्वराज का लक्ष्य दिया। हिंदुस्तानी शिक्षा अवतार देने वाले जननी जनिता को आदि गुरु कहती है। विद्यालयों का संचालन करने वाले शिक्षकों को विद्या गुरु कहती है। व्रत आचरण कराने वाले संत जनों को साधना गुरु कहती है। और यह हिंदुस्तान की शिक्षा निर्वाण की राह दिखाने वाले ईश्वर को श्रेष्ठ गुरु कहती है। इस देश की शिक्षण व्यवस्था चिरंतन गुरुकुलों से लेकर आधुनिक विद्यालयों तक अति विस्तृत है। यह देश की शिक्षण व्यवस्था शुरू होती है गुरु और शिष्य के दिव्य योग से। गुरु शिष्य का यह दिव्य योग ज्ञान का दान कराता है, त्याग, साधना, नैतिकता का अनुसरण करता है और शिष्य को हर तरीके से सज्ज कर देता है। द्रोणाचार्य और एकलव्य जैसी जोड़ी शिष्य की योग्यता दिखाती है तो आचार्य चाणक्य और चंद्र जैसी जोड़ी गुरु के सात्विकता के दर्शन कराती है। शैशव काल दौरान जैसे जैसे शिशु का विकास होता है तो जननी जनक की जगह शिक्षक का स्थान विद्यालयों के आचार्य और गुरुकुल के ऋषिवरे लेते हैं। और ये सर्वदर्शी ऋषिवरे शिष्य का शारीरिक विकास और आंतरिक विकास विविध अनुष्ठानों से करते हैं। वह आदिकालीन चिरंतन कालीन गुरुवरे ऋषिवरे कैसे थे
गुरुकुल की स्वच्छ धरा थी, जहां ज्ञान के दिए जलाते थे। निजाधीनता जागृति संग सत्य आचरण ही सिखाते थे। ऋषि, साधु, योगी और आचार्य हृदय को उज्जवल करते थे। विद्या के साथ सदाचार हो नींव जीवन की रखते थे। न धन की लालच, न यश की चाह, न धन की लालच, न यश की चाह, केवल शिष्य का कल्याण चाहते थे। विद्यार्थी उनके लिए सुधा तुल्य, केवल उसका ही दान करते थे, उसका ही दान करते थे। न तख्ती थी न ग्रंथ, न तख्ती थी न ग्रंथ, अथाह ज्ञान के वे सागर थे। धरती से सूरज की दूरी, धरती से सूरज की दूरी, केवल ध्यान लगाकर कह देते थे, ध्यान लगाकर कह देते थे। हिंदुस्तान की शिक्षा अनोखी है, हिंदुस्तान के शिक्षक आदर्श है और हिंदुस्तान के शिक्षित शिष्य अद्वितीय होते हैं, क्योंकि यहाँ की शिक्षा शैली कुछ विरल ही है। आर्य देश अध्ययन और कलाएं के लिए विख्यात है, क्योंकि यहाँ शिक्षा वेतन के लिए नहीं, विद्या के लिखाई से सिखाई जाती है। यहाँ ज्ञान के देवालयों से चरित्र का सर्जन किया जाता है। यहाँ शिक्षण संस्करण के लिए किया जाता है। सच्ची शिक्षा वही है जो विद्यार्थी को ज्ञान के साथ दया, औचित्य, सदाचार और शील जैसे सद्गुणों की सिद्धि कराए। यह धरा संदेश देती है कि जो जीवन को जागृत न करे पर शिक्षण ही नहीं, जो जीवन को सार्थक न करे, संस्कारित न करे, वह शिक्षण ही नहीं। यहाँ के शिक्षक केवल ग्रंथकार ही नहीं, यहाँ के शिक्षक केवल ग्रंथकार ही नहीं, यहाँ के शिक्षक तो उच्च चरित्र के सर्जनहार होते हैं, उच्च चरित्र के सर्जनहार होते हैं। ये शिक्षकों की शिक्षा से आज हिंदुस्तान अनेक संघर्षों को झेलकर अड़ी खड़ा हुआ है, नष्ट न हुआ। तक्षशिला, नालंदा जैसे विश्वविख्यात विद्यालय तथा अनेक विराट गुरुकुलों ने सृष्टि को सालों तक चिकित्सा, तर्कशास्त्र, अर्थशास्त्र, खगोल इत्यादि का ज्ञान दिया। गुरुकुल तो चेतना के केंद्र थे, जहां शस्त्र और शास्त्र, ध्यान और अनुशासन दोनों एक साथ सिखाया जाता था। ऐसा अद्वितीय शिक्षण लेकर हर एक छात्र लोक कल्याण करके हिंदुस्तान के इतिहास को अजेय और अद्वितीय करता था। यहाँ के शिक्षकों ने देश को विकास की दिशा दी, यहाँ के शिक्षकों ने जीवन की दशा को विशुद्ध करी, यहाँ के शिक्षकों ने संस्कारों के साथ साथ, ज्ञान के साथ साथ संस्कारों का दान दिया। हिंदुस्तानी शिक्षक वह नींव है जिनके आधार से हिंदुस्तान आज युग युगों से टिका हुआ है। यहाँ के शिक्षक कागज के ज्ञान के साथ जीवन का सार देते हैं। यहाँ के शिक्षक सदाचारों से चरित्र की रक्षा करना सिखाते हैं। यहाँ के शिक्षक सुशिक्षा देकर नवीन राष्ट्र की रचना करना सिखाते हैं, नवीन राष्ट्र की रचना करना सिखाते हैं। यहाँ के शिक्षक साधना से ज्ञानार्जन करते हैं और निस्वार्थता से दे देते हैं। यहाँ के शिक्षक निजी जीवन की कीर्ति को गौण करके, नगण्य करके योग्य विद्यार्थी का जीवन विकास ही दिन रात देखते हैं। सत्य कहिएगा, शिवाजी के कीर्तन करने वाले कितने लोग और शिवाजी के गुरु जी को चाहने वाले, याद करने वाले कितने लोग। संगीत कला कुशल लता जी का स्वर सृष्टि तक ले जाते जाते उनके गुरुवर का अस्तित्व कहाँ ओझल हो गया। वह सचिन जी तेंदुलकर को अजोड़ करने वाले श्री आचरेकर जी का अस्तित्व कहाँ विलीन हो गया, क्योंकि यह वह राष्ट्र है जहां शिक्षक निजी जीवन की कीर्ति योग्य विद्यार्थी के जीवन विकास से हासिल करते हैं। अरे हिंदुस्तानी शिक्षक वर्ग की नहीं, हिंदुस्तानी शिक्षक वर्ग की नहीं, हिंदुस्तानी शिक्षक तो धरती के स्वर्ग की रचना करते हैं, धरती के स्वर्ग की रचना करते हैं। ऐसी कोई कला नहीं जो यहाँ के शिक्षकों को ज्ञात नहीं होती, ऐसी कोई विद्याएं नहीं जो यहाँ के गुरुवर ऋषिवरों को हस्तनगत नहीं होती। वह संस्कृत का व्याकरण हो या नक्षत्र का सुशिक्षण हो, वह अलंकार का सर्जन हो या कविता का आलेखन हो, वास्तुशास्त्र हो या तर्कशास्त्र हो, श्रृंगार नृत्य की कला हो या शकुन ज्योतिष की विद्या हो, वह धनुर्वेद की विद्या हो या लोकगीत की कला हो, सर्व विद्या सर्व कलाओं का संकलन यह आर्यावर्त ने किया। लेकिन आज जो विद्या
कला शास्त्र जीवंत है, वह कार्य सिद्धि का श्रेय केवल हिंदुस्तानी शिक्षकों को ही जाता है। हिंदुस्तानी दिव्य शिक्षा ने आदर्श योद्धा, आदर्श राजवी और एक आदर्श इंसान होने का विवेक जगाया है। यहाँ के शिक्षक विवेक दृष्टि जगाते हैं कि क्या सोचना और कैसे सोचना। शिक्षक एक दिव्य शक्ति है जो अज्ञान के अंधकार को हटाते हैं। शिक्षक एक दीर्घ दृष्टि है जो सद्ज्ञान का उजाला देते हैं। शिक्षक एक सुंदर सृष्टि है जो सदाचारों से, संस्कारों से ज्ञान को सजाते हैं। इस देश की कीर्ति यहाँ की संस्कार शिक्षा से हुई है। यहाँ की संस्कार शिक्षा सज्जनोचित शिष्टाचार सिखाती है। यहाँ की संस्कार शिक्षा ज्ञान के साथ गुणों का वास कराती है और हिंदुस्तान की संस्कार शिक्षा व्यक्ति के साथ ये राष्ट्र का विकास कराती है, राष्ट्र का विकास कराती है। शिक्षक, शिक्षा और शिष्य, शिक्षक, शिक्षा और शिष्य, ये तीनों का दिव्य अनुसंधान केवल विद्यालय तक ही नहीं, जीवन की हर सिद्धि को हासिल करने के लिए जरूरी है। अरे तकदीर सजाने के लिए, तकदीर सजाने के लिए शिक्षकों का होना जरूरी है। तकदीर वाले होने आचार्य चाणक्य जी का संदेश जानते हैं। आचार्य चाणक्य जी कहते थे, वत्स विचारों का नियंत्रण करो क्योंकि आज के विचार कल की वाणी है। वत्स वाणी को नियंत्रित रखो क्योंकि आज की वाणी कल का वर्तन है, कल का आचरण है। वत्स आचरण को नियंत्रित रखो क्योंकि आज का आचरण ही कल की आदतें होने वाली है। वत्स आदतों को नियंत्रित रखो क्योंकि आज की आदतें कल का चरित्र होने वाली है। आज के विचार कल की वाणी है, आज की वाणी कल का आचरण है, आज का आचरण कल की आदतें है, आज की आदतें कल का चरित्र है और आज के चरित्र को नियंत्रित रखो क्योंकि आज का चरित्र ही कल की सुवर्ण तकदीर होने वाली है। सुवर्ण तकदीर वाले होने केवल एक ही राह है, स्वनियंत्रण। ऐसे हिंदुस्तानी शिक्षा आर्यावर्त के शिक्षक संस्करण से स्वनियंत्रण तक ले जाते हैं और सुवर्ण तकदीर का सर्जन करा देते हैं। यहाँ के शिक्षक संस्कृति की संस्कारशाला है, यहाँ के शिक्षक चरित्र की कौशलशाला है और हिंदुस्तान के शिक्षक अखंड राष्ट्र की रचनाशाला है, अखंड राष्ट्र की रचनाशाला है। इसी तरह से ये शिक्षकों का राष्ट्र संचालक योगदान सदैव गुनगुनाते रहे। यह हिंदुस्तान को कहना है, आज ये हिंदुस्तान को कहना है, ये हिंदुस्तान तू सदैव शिक्षकों का ऋणी है, ये हिंदुस्तान तू सदैव वह शिक्षकों का ऋणी है कि जिसने तुझे सर्वश्रेष्ठ करने ऐसी राहें चुनी है, ऐसी राहें चुनी है। जश्न है भारत रग रग में है जीत की याद, ऐसा हुनर दुश्मन भी सलामी दे। तू सूरज हम तेरे उजाले, तुझसे जुड़ा नहीं होने वाले, आखिर तक हम सफर पे होंगे के।